हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल ट्रू न्यूज़ फॉर स्टूडेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसएससी सीजीएल 4 से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु पर। साथ में आपको हम ये भी बताएंगे दोस्तों कि ग्रुप डी की जो भर्ती है वो कब तक आ सकती है, और आपको ये भी बताएंगे कि इंटर स्तरीय में कौन से पद फिर से जुड़ चुके हैं, यानी टोटल कितने पदों की बढ़ोतरी हो सकती है, और सीजीएल 4 में कितने पदों पर भर्ती आ सकती है, ग्रुप डी में कितने पदों पर भर्ती आ सकती है। ये तमाम मुद्दों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि भाई कम से कम वीडियो को अंत तक देखिएगा। कैसे देखना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। 1.25 से देखिए, 1.5 से देखिए, या फिर डायरेक्ट 2 गुना से स्टार्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बात करेगा दोस्तों बीएसएससी की भर्ती को लेकर के, तो आपको याद होगा कि 2-3 महीने पहले से ही क्या हो रहा है कि सामान्य प्रशासन विभाग जो है वो आपको हर एक डिपार्टमेंट को रिक्तियां भेजने का जो है लेटर जारी किया था। हर एक डिपार्टमेंट को, हर एक जिला पदाधिकारी को जितनी भी रिक्तियां हैं, जिस कैटेगरी में हो, चाहे वो इंटर स्तरीय में हो, सीजीएल लेवल में हो, या ग्रुप डी लेवल यानी मैट्रिक लेवल में हो, वो सारा रिक्तियां हमें जल्द से जल्द प्रोवाइड करें। और वो भी नई जो आरक्षण नीति का जो पॉलिसी जारी किया गया है, यानी नए रोस्टर क्लियरेंस जो किए गए हैं, उसके हिसाब से आप जो है हमको रोस्टर क्लियर करके हमको जल्द से जल्द प्रोवाइड करें। तो उसी के संदर्भ में हम आपको बताना चाहते हैं कि आज के अपडेट की अगर बात करें तो एक विभाग फिर से रिक्तियां जारी की है, और इस तरह के कई सारे विभाग ने रिक्तियां पहले भी ऑलरेडी भेज चुकी है। चलिए दिखाते हैं आप। देखिए, यहाँ पर अगर बात करें आज के अपडेट की, तो बीएसएससी से डेयरी में 140 पदों पर होगी नियुक्ति, रिक्तियों का प्रस्ताव भेजा गया। यानी कि दोस्तों, एक होता है कि आपने पद सृजन किए, तो पद सृजन के बाद उसको भेजने में समय लगता है, लेकिन यह डायरेक्ट जो है जीएडी को भेज दिया गया है, सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया गया है। करीब 140 पदों पर भर्ती के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को रिक्तियों का प्रस्ताव भेजा है। इसमें से 30 डेयरी फील्ड ऑफिसर, 29 पशुधन सहायक के पद शामिल है। और साथ में अगर बात करें तो यहाँ आप देखिएगा कि निम्न वर्गीय लिपिक के 15 पद हैं, और चालक के 17, कार्यालय परिचारी यानी ग्रुप डी के 52 पद शामिल हैं। इन पदों पर नियमित नियुक्ति के लिए पशु व मत्स्य संसाधन विभाग ने प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया है। अब ये भेज दिया है, तो ये भर्ती कब तक आएगी और इन पदों को कब तक जो है बीएसएससी को भेजा जाएगा, चलिए उसको भी दिखा देता हूँ। तो देखिए, ये एक और पेपर कटिंग आप देख सकते हैं। डेयरी में 140 पदों पर होगी नियुक्ति, और यहाँ पर आप देखिएगा कि राज्य पदवर्ग समिति और वित्त विभाग से बहाली की हरी झंडी पहले ही ले ली गई है, और सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से रिक्ति जो है वो तकनीकी सेवा आयोग और राज्य कर्मचारी चयन आयोग को जाएगी, और मार्च में सामान्य प्रशासन विभाग से विभिन्न पदों की रिक्ति दोनों आयोग को चली जाएगी। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये जो भी रिक्तियाँ हैं ये मार्च में बीएसएससी को और बीटीएससी को दोनों को भेज दिया जाएगा विज्ञापन निकालने के लिए। हो सकता है इसके पहले भी कई सारे विभाग ने इस तरह की रिक्तियाँ दी हो जो उजागर ना हुआ हो, और वो रिक्तियाँ सामान्य प्रशासन विभाग के पास गई हो और उन्होंने उसको बीएसएससी को भेजा हो, और बीएसएससी भी वेट करती है। दोस्तों, आपको बता देता हूँ, देखिए बीएसएससी में 2019 में सबसे पहले 1360 पदों की भर्ती आई थी, सहायक की अधियाचना आई थी, लेकिन उन्होंने उस समय विज्ञापन जारी नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि बीएसएससी का भी एक रूल है कि वो भी इंतजार करती है कि सभी विभागों से रिक्तियां धीरे धीरे करके आ जाए, तब हम विज्ञापन जारी कर देंगे। तो यही कारण है दोस्तों कि बीएसएससी के पास विज्ञापन रहते भर में, सीटों की संख्या रहते भर में वो विज्ञापन जारी नहीं कर रही है, क्योंकि उसको पता है कि मार्च फर्स्ट वीक तक या सेकेंड वीक तक कई सारे पदों से जो है रिक्तियाँ उनके पास आ जाएगी, तब जाकर के कंबाइंड रूप से एक बार उनको जारी कर दिया जाएगा। तो जैसा कि अभी फ़िलहाल जो स्थितियाँ चल रही है, फरवरी लास्ट में तो नहीं आएगी, लेकिन मार्च में जो हिसाब बन रहा है दोस्तों, यानी जो आपका कंडीशन बन रहा है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि मार्च में संभावनाएं बनती है। वो भी कब, मैं आपको बता दूँ, जो आपका आचार संहिता लागू होने से पहले, यानी आचार संहिता की बात करेगा डेट की, तो 13 से 15 के बीच में कभी भी ये जारी किया जा सकता है। डेट अनाउंसमेंट जैसी हो जाएगी और आचार संहिता लागू हो जाएगा। और बीएसएससी भी इसी फिलहाल चक्कर में है कि ऐसा टाइम मिले हमें कि हम नोटिफिकेशन निकालें, और उसके बाद 1 महीने का जो बंदीकरण होगा, एक तरह से समझ लीजिए 1 महीने 20 दिन का, तो उसमें ना ही छात्र कोई एक तरह से कोई डिमांड कर पाएंगे, बाहर आ पाएंगे, या फिर कार्यालय में जो है धरना प्रदर्शन देंगे कि हाँ भाई हमें एज में छूट चाहिए, हमें ये चाहिए वो चाहिए। ऐसा कुछ ना हो, इसीलिए बात का बतंगड़ ना बने। यही कारण है कि वो चाह रही है कि ऐसे टाइम में निकाले कि जब मामला सब कुछ ठंडा पड़ा हो। एक बार कि मैं आपको रिमेंबर करवा दूँ एक बात को, एक बार ऐसे ही क्या हुआ था कि बीएसएससी जो है इंटर स्तरीय फर्स्ट में ऐसे टाइम में रिजल्ट पब्लिश की थी जब कोर्ट बंद होने वाला था। यानी कहने का मतलब 20 को कोर्ट बंद होना है, उन्होंने 19 को रिजल्ट जारी कर दिया। इससे क्या हुआ कि लोग कोर्ट गए नहीं,
कोर्ट खुलने का इंतजार किया, लगभग 1.5 महीने बाद जो है कोर्ट फिर खुला, तब लड़के उस पर केस फाइल किए और लंबा प्रोसेस चला। तो ये होता है, तो इस पर हम लोग बात अब नहीं करेंगे। बात करेंगे कि ये जो वैकेंसी है इसमें से इंटर स्तरीय में कौन सा पद जुड़ने वाला है दोस्तों। तो यहाँ पर देख लीजिए, निम्न वर्गीय लिपि के जो 15 पद हैं ये आपका डायरेक्टली इंटर स्तरीय द्वितीय में ऐड हो जाएगा, क्योंकि बीएसएससी पहले ही कह चुकी है कि जो भी भर्ती आएगी एग्ज़ाम पीटी एग्ज़ाम होने से पहले उन सबको हम ऐड कर लेंगे, और जो एग्ज़ाम होने के बाद आएगी उसको फिर नई बहाली यानी कि इंटर स्तरीय 3 में चली जाएगी। और सीजीएल 4 की इसमें जो भर्ती है वो है आपका पशुधन सहायक, यही एक पोस्ट है जो आपका सीजीएल 4 में आएगा। और ये डेयरी फील्ड ऑफिसर है, ये आपको बीटीएससी के तरफ से आ सकता है, क्योंकि इसमें एग्रीकल्चर में आपको डिग्री वगैरह चाहिए या टेक्निकल डिग्री चाहिए, ये बीटीएससी देगी। बीएसएससी के पास इसका जो है कोई औचित्य नहीं बनता है। वहीं अगर बात करें चालक और कार्यालय परिचारी की, तो दोस्तों ये दोनों मैट्रिक लेवल के पद हो सकते हैं। चालक कभी कभी इंटर स्तरीय भी आता है, लेकिन कार्यालय परिचारी के 52 पद हैं जो कि आपका ग्रुप डी के भर्ती में देखने को मिलेगा। ये ग्रुप डी की भर्ती आने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि ग्रुप डी की जो है कई सारे पदों को इसमें ऐड एक साथ किया जाएगा। तो अब हम फाइनली बात करते हैं कि कब तक आपका विज्ञापन जारी होगा। तो सीजीएल 4 की अगर बात करें दोस्तों, तो आपका यह विज्ञापन जारी होने का जो समय है, मुझे जहाँ तक मुझे उम्मीद लग रहा है कि जैसा कि 30 अप्रैल तक जैसे भी हो आपको नोटिफिकेशन इनको भेजना है, लेकिन सामान्य प्रशासन इसको मार्च में ही भेज रही है। तो अगर मार्च के प्रथम सप्ताह में भेज देती है तो 12 से 15 मार्च के बीच में आपका विज्ञापन 100% जारी हो जाएगा। एकदम मान के चलिए 99 से ज़्यादा यानी 100% मान के चलिए कि आपका विज्ञापन जारी हो जाएगा। और यही कारण से थोड़ा विलम्ब हो रहा था, नहीं तो फरवरी में ही आ जाता। और वहीं बात करें इंटर स्तरीय में जो पदों का जो डेटा है वो कब तक जो है ऐड होते रहेंगे, जब तक पीटी यानी कि जून महीने तक जो है जितनी भी भर्ती आती रहेगी वो सभी इंटर स्तरीय में ऐड होंगे। लगभग 3000 से 4000 वैकेंसी हो सकता है इस बार ऐड हो जाए, क्योंकि एक एक विभाग से 15, 20, 150, 200, 250 करके इस तरह से जो है आपका निम्न वर्गीय लिपि का, देखिए मैक्सिमम पर जो है आपका निम्न वर्गीय लिपि का इसमें ऐड हो रहा है। यानी जो कंप्यूटर वगैरह का जो डिटेल दिए हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो जाएगा, टाइपिंग सीखते रहिए। वहीं अगर बात करें ग्रुप डी के छात्रों के लिए, जो ग्रुप डी के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा कर रहे थे, ग्रुप डी की भर्ती कितनी आ सकती है, तो आप ही खुद डेटा देख लीजिए कि एक विभाग से आपका 52 मात्र आया है। तो इसी क्रम में अगर बात करें तो टोटल मान लीजिए 20 डिपार्टमेंट है, किसी से मान लीजिए 200, किसी से 250, किसी से 500 आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये सारा जो है पोस्ट लगभग प्राइवेट सेक्टर के थ्रू ही काम किया जाता है। तो अमूमन मेरे ख्याल से 3000 से 5000 ही पद आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक बात करूं तो 10,000 के आसपास आ सकते हैं। इससे अधिक आप उम्मीद मत रखिए कि 40-50 हज़ार वैकेंसी ग्रुप डी के कर्मचारियों के लिए आएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, हार्डली मैं 10 बता रहा हूँ, इससे कम ही आएगा, ये बहुत ज़्यादा बता दिया मैंने। तो यही फिलहाल अपडेट था। फिर भी आप लोग संतुष्ट नहीं होंगे इस अपडेट से, मुझे पता है, क्योंकि मैं खुद संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।